Good morning, everyone. Welcome you all in this science class. I am Kavita Gupta, your science teacher, and today we will continue our 14th chapter, Chemical Effects of Electric Currents. Okay, in this chapter, we have learned about the heat effect and magnetic effect of electric current. Okay, now today in this topic, we will learn about the chemical effect. Okay, so what is a chemical effect? Chemical effect means the chemical reaction occurs when electric current pass into a conducting solutions. Okay, मीन्स किसी भी लिक्विड में जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसके अंदर क्या होती है, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। जब टू रिएक्टेंट्स आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हमेशा एक न्यू प्रोडक्ट बनता है जो उसके ओरिजिनल जो प्रोडक्ट है उससे कैसा होता है, एकदम डिफरेंट होता है। ओके, कलर में डिफरेंट हो सकता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होती हैं। तो इसी तरीके से हम अब पढ़ेंगे इसके अंदर कि इलेक्ट्रिक करंट से किस तरीके से केमिकल इफेक्ट जनरेट होता है। ओके, इन क्लास 7th वी हैव लर्न सम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, 7th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, अभी इस चैप्टर में भी हमने पढ़ा है अभी कि किस तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक जो निडल है वो मूव होने लग जाती है, हीट इफेक्ट होता है, बल्ब ग्लो होने लग जाता है ना। कैन यू लिस्ट दीज इफेक्ट्स? व्हाट इफेक्ट डज द इलेक्ट्रिक current produce when it flows through a conducting solution? Okay, मीन्स किसी एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन, मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, उसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो क्या इफेक्ट उसके अंदर होता है। लेट अस फाइंड आउट। देखिए इसमें क्या है, एक ये एक्टिविटी 14.6, टेक आउट कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्रॉम 2 डिस्कार्डेड सेल। डिस्कार्डेड मीन्स जो सेल खराब हो चुके होते हैं, उनमें से हमें क्या करना है, उनका जो आउटर कवर होता है वो निकाल के उसके अंदर क्या होती हैं, कार्बन रॉड्स होती हैं। ठीक है, कभी आप इस तरीके से एक बार देखना, आपके घरों में रखे हो कोई भी सेल जो खराब हो चुके हैं, उसके अंदर से कार्बन रॉड्स हम निकाल के काम में ले सकते हैं। देखिए जिस तरीके से इस पिक्चर में आपको दिख रही है, ये दीज आर द कार्बन रॉड्स, ये 2 कार्बन रॉड्स है, ये ऊपर का इनका मेटल का कैप होता है। सेल के अंदर जो निकला हुआ होता है ना, एक तरफ मेटल कैप निकला हुआ होता है, ये होता है मेटल कैप, ठीक है, और ये है कार्बन रॉड्स। ओके, क्लियर देयर मेटल कैप्स विद सैंड पेपर। सैंड पेपर से इनका जो ऊपर का मेटल कैप है उसको अच्छे से क्या करना है, क्लियर कर लेना है, साफ कर लेना है। Wrap copper wires around the metal caps of the carbon rods and join them to a battery. Okay, इनमें से अच्छे से उसको मेटल कैप को क्लियर करके, साफ करके, इन वायर्स के ऊपर से अगर कोई प्लास्टिक कोटिंग या कुछ लगी है तो उसे भी अच्छे से हटा देना है, कॉपर वायर्स को, है ना। और इस पर क्या करना है, रैप कॉपर वायर इसके ऊपर रैप करना है। मीन्स इसके ऊपर इस तरीके से कॉपर वायर को, दिख रहा है आपको, ये कॉपर वायर इसके ऊपर रैप हो रहा है दोनों मेटल कैप्स के ऊपर। और किससे अटैच किया है इसको, एक को हमने किससे किया है, ये बैटरी हमारी, एक को नेगेटिव टर्मिनल से, और एक ये जो है इसे हमने किससे किया है, पॉजिटिव टर्मिनल से। वी कॉल दीज 2 रॉड्स इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये जो 2 रॉड्स हैं, अब हमारी ये जो कार्बन रॉड्स हैं, ये क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रोड्स कहलाती है। ओके, ये जो कार्बन रॉड्स हैं, ये ऊपर मेटल कैप है, इसको वायर से हमने रैप कर दिया, एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने अटैच कर दिया है, और ये हमारी अब क्या बन गई हैं, इलेक्ट्रोड्स बन गई हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स। ओके, so the electrodes that is connected to the positive terminal of the battery is called anode. Okay, means ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, ये 2 इलेक्ट्रोड्स है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव से अटैच है टर्मिनल से, ये कहलाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और इसे हम बोलते हैं एनोड। ओके, ये क्या कहलाता है, एनोड। और जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, दूसरा वाला इलेक्ट्रोड है ना, ये जो ये किससे अटैच है, नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, ये कहलाता है कैथोड। ओके, so the electrodes that is connected to the positive terminal of the battery is called anode
इसे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, एंड द इलेक्ट्रोड दैट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड. इसे हम कह सकते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड. ठीक है, तो हमारे ये दो इलेक्ट्रोड बन गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. पॉजिटिव को कहते हैं एनोड और नेगेटिव को कहते हैं कैथोड. ओके, तो इस तरीके से ये टू टर्मिनल्स हमारे टू क्या बन गए हैं, ये इलेक्ट्रोड्स बन गए हैं. ओके, इसमें होता है कि व्हेन करंट इज पास्ड, जब करंट पास होता है, द आयंस मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, अब ये जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बैटरी से जैसे ही हमने इन्हें अटैच किया, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा. ये दोनों किस में डिप है, वाटर के अंदर डिप है. वाटर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है. इलेक्ट्रिसिटी इसमें कैसी होगी, पास होना स्टार्ट हो जाएगी. ओके, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास होगा तो क्या होगा, द आयंस मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स. जो आयंस हैं वो इलेक्ट्रोड्स की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे. ओके, जो कैटायंस होते हैं, कैटायन मीन्स पॉजिटिव जिन पे चार्ज होता है, वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और एनायंस जिन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो एनोड की तरफ मूव करेंगे. ओके, कैटायंस होते हैं पॉजिटिव चार्ज और एनायंस होते हैं नेगेटिव चार्ज. वो किसकी तरफ मूव करेंगे, एनोड की तरफ. ठीक है, नेगेटिव चार्ज हमारा एनोड की तरफ और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा. ओके, तो इस तरीके से आयन मूव करेंगे. यू मे टेक 2 आयरन नेल्स. ओके, इसमें चलिए देखिए, इसमें क्या है, इंस्टेड ऑफ कार्बन रॉड्स यू मे टेक 2 आयरन नेल्स अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग. अगर कार्बन रॉड्स हमें नहीं अरेंज हो पा रही है, नहीं मिल पा रही है, तो उसकी जगह हम आयरन नेल्स भी यूज में ले सकते हैं. Pour a cup full of water in a glass या प्लास्टिक बाउल. ओके, लेना है हमें प्लास्टिक का बाउल या कोई भी ग्लास के अंदर वाटर लेना है. Add a teaspoon of salt or a few drops of lemon juice to water to make it more conductive. ओके, वाटर वैसे तो क्या होता है, कंडक्टर ही होता है, बट इसको और इसके अंदर कंडक्शन को बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर सॉल्ट या लेमन जूस ऐड कर देंगे. नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड्स इन दिस सॉल्यूशन. और अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या करना है, हमें इलेक्ट्रोड्स को डिप करना है. मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड्स आर आउटसाइड द वाटर. ओके, इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि ये जो मेटल कैप्स हैं इसमें, ये वाटर के अंदर देखिए डिप नहीं हो रही है. ये वाटर है, पूरा वाटर फिल है, लेकिन जो मेटल कैप्स है वो हमेशा कहाँ रखनी है, पानी से बाहर. नहीं तो ये क्या हो सकती है, खराब हो सकती है. इसीलिए मेटल कैप्स को, वायर को कहाँ रखना है, वाटर से ऊपर की तरफ इसको हमेशा रखना है. ओके, मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड्स आर आउटसाइड द वाटर. वेट फॉर 3-4 मिनट्स. 3-4 मिनट हमें वेट करना है. ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड्स केयरफुली. इलेक्ट्रोड्स को क्या करें, ऑब्जर्व करें. डू यू नोटिस एनी गैस बबल्स नियर द इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, हमें कुछ क्या नजर आएंगे, गैस के बबल्स नजर आएंगे इलेक्ट्रोड्स के आसपास. Can we call the change taking place in the solution a chemical change? Okay, bubble produce हो रहे हैं, it means क्या हो रहा है solution के अंदर, chemical change हो रहा है. जो भी हमने इसमें lemon juice ऐड किया है या salt ऐड किया है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, chemical reactions या chemical changes हो रहे हैं. Recall the definition of a chemical change that you learned in class 7. ठीक है, chemical change की definitions आपको पता ही है, तो उसे अगर हम रिकॉल करें तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है, कुछ भी बबल्स उठ रहे हैं. बबल्स मीन्स क्या हो सकता है, क्या प्रोड्यूस हो रही है, कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है, इट मीन्स, है ना. तो कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है. ओके, तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन में से, तो उसमें हमेशा क्या होता है, कोई केमिकल चेंज भी होता है. ओके, ये देखिए एक है इसके अंदर. इन 1800 अ ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन हैड शोन दैट. उन्होंने क्या, एक ब्रिटिश केमिस्ट थे विलियम निकोलसन, इन्होंने क्या एक एक्सपेरिमेंट किया था. इफ इलेक्ट्रोड्स वर इमर्स्ड इन वाटर, अगर इलेक्ट्रोड्स को
वाटर के अंदर क्या करते हैं, इमर्स करते हैं, एंड अ करंट वाज पास, और क्या होता है, करंट पास होता है, तो बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वर प्रोड्यूस्ड। तो कौन कौन से बबल प्रोड्यूस होते हैं, कौन कौन सी गैस के, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्यों प्रोड्यूस होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि हम जानते हैं जो वाटर होता है वो किस किस से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलकर ही बना होता है। वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ओके, H2O होता है। जैसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो हाइड्रोजन आयंस अलग हो जाते हैं और ऑक्सीजन के अलग हो जाते हैं। ओके, तो अब इसमें देखिए हाइड्रोजन अलग होता है, ऑक्सीजन अलग होता है, तो दोनों के क्या बनने लग जाते हैं, बबल्स। हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है, वो दोनों क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। वाटर क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयंस के अंदर, और क्या होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके, जो ऑक्सीजन बबल्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर। ओके, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, ठीक है, वहां पर क्या होती है, ऑक्सीजन बबल्स बनते हैं, एंड हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म ऑन द अदर इलेक्ट्रोड मींस कैथोड। कैथोड पर क्या बनते हैं, हाइड्रोजन की बबल्स बनते हैं। ठीक है, दो वाटर के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो जो वाटर है वो उसके आयंस के अंदर ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। हाइड्रोजन गैस कहाँ प्रोड्यूस होती है, कैथोड पर, नेगेटिव वाले पर, और जो ऑक्सीजन गैस है वो कहाँ प्रोड्यूस होती है, पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। ओके, तो इससे क्या पता चलता है हमें कि क्या हो रही है, इसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही है, वाटर क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है उसके आयंस के अंदर, है ना। वाटर की प्रॉपर्टीज अलग है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टीज अलग है, तो जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से ये केमिकल इफेक्ट होता है। द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शंस। ओके, एज अ रिजल्ट क्या क्या हो सकता है उससे, बबल्स ऑफ अ गैस में बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स पर बबल्स बन सकते हैं, जैसा कि हमने इसमें वाटर के केस में देखा। डिपॉजिट्स ऑफ मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स। जो इलेक्ट्रोड्स हैं, कार्बन रोड्स हैं, उनके ऊपर हो सकता है कोई और मेटल का डिपोजिशन हो जाए। वाटर की जगह अगर हम कुछ और एसिड का कोई सॉल्यूशन अगर लेते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर मेटल होगा तो या नॉन मेटल्स होंगे तो वो भी उसके अंदर डिपोजिट हो सकते हैं मेटल के इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में अगर जो भी हमने सॉल्यूशन लिया है उसका हो सकता है कलर चेंज हो जाए। तो ये सारे इंडिकेशन किस चीज के हैं, केमिकल चेंजेस के हैं। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। ठीक है, इनमें से क्या होगा, मेटल पर डिपॉजिट होगा किसी और का, या गैस फॉर्मेशन होगा, या फिर कलर चेंज होगा। ये सब चीजें किस पे डिपेंड करेंगी कि हमने सॉल्यूशन क्या लिया है और इलेक्ट्रोड्स कौन से यूज किए हैं। हो सकता है हमने आयरन नेल्स यूज करें, कार्बन रॉड्स यूज करें, उसकी जगह कुछ और भी ले सकते हैं, कॉपर की भी। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कि कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा या किस तरह का केमिकल रिएक्शन होगा। These are some of the chemical effects of the electric current. Okay, तो ये सारे क्या है, कुछ केमिकल इफेक्ट्स हैं जो जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो इस तरह के कोई भी केमिकल चेंजेस सॉल्यूशन के अंदर हो सकते हैं। और ये किस सॉल्यूशन के अंदर होंगे, कंडक्टिंग सॉल्यूशन के अंदर ही होंगे। अगर हमने कोई ऐसा लिक्विड ले लिया जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं कर रहा है, तो केमिकल चेंजेस नहीं होंगे, है ना। ओके, अब ये नेक्स्ट है, इसमें एक और एक्टिविटी इसमें बताई है। Buju decided to test whether some fruits and vegetables also conduct electricity or not. कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है, तो ये चेक करने के लिए एक एक्टिविटी है इसमें। He cut a potato into 2 halves and inserted the copper wires of a tester into it. ओके, ये देखिए क्या है, ये पोटैटो है, दिख रहा है, ये पोटैटो है, उसको हाफ ऐसे कट कर दिया और एक ये टेस्टर बना हुआ है मैग्नेटिक वाला। तो
क्योंकि जो वेजिटेबल्स या फ्रूट से जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो हो सकता है बहुत कम हो, है ना। इसीलिए हमने क्या लिया है यहाँ पर, मैग्नेटिक निडल यूज किया है, क्योंकि ये थोड़ा भी अगर लिटिल बहुत थोड़ा भी अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो भी ये डिफ्लेक्शन शो कर देती है। हो सकता है बल्ब अगर हम यूज करें तो वो ग्लो ना हो, है ना। इसीलिए हमने क्या यूज किया है यहाँ पर, निडल यूज किया, कंपास निडल, मैग्नेटिक निडल। ओके, ये क्या है हमारा, पोटैटो है। पोटैटो के एक वायर है, इसे हमने यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया, एक को यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया, बीच में हमने ये निडल लगाकर और इसका एक यहाँ पर बना दिया। ये बन गया ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये बन गया नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव से अटैच है ना, तो ये तो हो गया एनोड, और जो नेगेटिव से अटैच है वो हो गया यहाँ पर कैथोड। ओके, just then his mother called him and he forget to take out the wires of the tester inserted into the potato. Okay, उसने देखा कि इसमें जब जैसे ही पास किया तो ये डिफ्लेक्शन इसने शो कर दिया, बट बीच में क्या उसकी मदर ने उसको कॉल किया और वो वायर्स को यहाँ से निकालना भूल गया। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, when he came back after half an hour he noticed that there was a greenish blue spot on the potato around one wire whereas there was no such spot around the other wire. एक वायर जो कहाँ था, पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच था, वहां आपको दिख रहा है ये ग्रीनिश कलर आ गया, बट जो नेगेटिव है वहां नेगेटिव टर्मिनल से जो अटैच है वहां कुछ भी डिपोजिशन नहीं हुआ, केवल पॉजिटिव वाले पर ही क्या आया है, ये ग्रीनिश कलर आया है। ओके, he was surprised with this observation and along with Paheli repeated this activity many times. ओके, उससे बहुत सरप्राइज हुआ इस ऑब्जर्वेशन से कि ऐसा क्यों हुआ, और इस एक्टिविटी को उसने बहुत बार क्या किया, रिपीट किया। They found that it was always the wire connected to the positive terminal which had greenish blue spot around it. Okay, हर बार उसको क्या मिला, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो वायर अटैच था उसी के पास हमेशा ग्रीन स्पॉट उसको नजर आया। They felt that this discovery was very useful because it could be used for identifying the positive terminal of a cell or a battery connected in a box, concealed in a box. Okay, मीन्स हमें ये पता लगाने के लिए कि पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है, इस चीज के लिए ये एक्टिविटी बहुत ही क्या है, परफेक्ट है। इससे हमें इजीली आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल पर ही क्या आ रहा है, ये ग्रीनिश कलर आ रहा है। They decided to report their finding to a children's magazine, में उन्होंने उसको रिपोर्ट किया। Remember that Bujo set out to test whether potato conducted electricity or not. What he found was that current produced a chemical effect in the potato. ठीक है, उसने ये तो चीज क्लियर हो गई उसकी कि जो पोटैटो है वो इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट करता है ना, कंडक्टर होता है, जनरेट नहीं करता, सॉरी, उसको पास करता है ना। बट और क्या उसे पता चला कि उसके अंदर क्या हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके ऊपर क्या आ गया, ग्रीनिश कलर आ गया है। टू हिम दिस वॉज वेरी एक्साइटिंग, उसके लिए बहुत ही एक्साइटिंग था। इन फैक्ट दिस इज हाउ साइंस समटाइम्स वर्क्स, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एंड यू डिस्कवर समथिंग एल्स। ओके, इस तरीके से देखिए उसने क्या किया, ये डिस्कवर किया। इस तरीके से आप भी एक्टिविटीज को करके और कुछ नई चीजें क्या कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। ओके, मैनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैव बीन मेड इन दिस मैनर। इसी तरीके से एक्टिविटीज करते करते बहुत सारी कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जिससे हमें कोई एक नई चीज पता चलती है। ओके, वो क्या कर रहा था, वो केवल ये चेक कर रहा था कि पोटैटो से या वेजिटेबल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है या नहीं। ओके, बट इसके साथ साथ उसे एक चीज और पता चल गई, क्या, कि जो उसका पॉजिटिव टर्मिनल है उसमें कोई केमिकल इफेक्ट होता है। केमिकल जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो एक केमिकल इफेक्ट भी होता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर एक ग्रीनिश कलर स्पॉट आ गया। ओके, तो इस तरीके से हम एक्टिविटीज को करते करते बहुत सारी नई चीजें हमें पता चलती हैं। आप लोग भी घर पर इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज को करके देख सकते हैं, बट प्लीज बी केयरफुल। ओके, ऑलवेज डू दिस एक्टिविटीज अंडर गार्जियंस, है ना, अपने गार्जियंस, पेरेंट्स, एल्डर्स जो भी घर में हो उनके प्रेजेंस के अंदर ही आपको इन एक्टिविटीज को
करके देखना है, बिकॉज ये सारी एक्टिविटीज कैसी हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, बहुत ही डेंजरस होती है। अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो हो सकता है आपको कुछ हार्म भी हो सकता है, कोई डैमेज भी हो सकता है ना। इसीलिए इन एक्टिविटीज को करते वक्त आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। इसीलिए क्या यूज करें, ऑलवेज यूज बैटरीज एंड सेल्स। ओके, डू नॉट यूज डायरेक्ट मेन सर्किट या मेन स्विच आपको यूज नहीं करना है, कोई भी एक बैटरी या सेल का यूज करना है। ओके, so this is our topic today, chemical effect of electric current. Okay, we will meet again in the next video with the next topic, electroplating. Okay, so till then, goodbye and take care.